तीन फंजीसाइड्स आप कर वो तो आती हाँ थी, जी। लेकिन इंसेक्टिसाइड क्या पर्टिकुलर उस टाइम होगा वूली एफिड के लिए? वूली एफिड से ज़्यादा आपके रोजी एप्पल एफिड आता है, ग्रीन एफिड आते हैं वो पत्तियों में हाँ जी, हाँ लगते जी, हैं, वो उससे ज़्यादा आता है जिस टाइम। कोई भी आप सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड उस टाइप पे करो ना, अच्छा, हम तो रोगर वगैरह करते हैं, मेलाथियन तो रोगर, उससे माइट की दिक्कत वो तो कोई भी इंसेक्टिसाइड करेंगे वाइट आप उससे। स्केल के लिए क्या माइट स्केल्स के लिए तो भैया वाइट स्केल वाइट स्केल के लिए तो TSO कास्टिक सोडा आजकल आप कर सकते हैं। तो वो, और जब भी बहुत सारे लोग ऐसे जो दोनों चीज़ें कर रहे हैं, तो पर जो दोनों चीज़ें कर रहे हैं वो ऐसा है जी, अगर आपके पास सनी है, आप बहुत धूप आपके लगती है, साउथ फेसिंग जिनके बगीचे है उनको ज़्यादा बोडो मिक्सचर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कैंकर की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो ज़्यादा बोडो मिक्सचर की तरफ जाएं। जिनके शेडी पोर्शंस हैं वो ज़्यादा कास्टिक सोडे की तरफ जाएं। कास्टिक सोडा क्या प्रूनिंग के बाद भी किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। फायदा ये है जी कि जब प्रूनिंग अभी की नहीं है ना जी, तो सारी टहनियों में लग रही है, तो टहनियाँ इसके बाद जो कटनी भी है, आपको पता अगर वो बगीचे में रह भी गई तो उसमें बीमारी खत्म होगी। प्रूनिंग के बाद ये होता है कि हमारी कुछ टहनियाँ कहीं रहेगी, वो तो काट के हमने, और उधर स्प्रे नहीं लगी है तो वहाँ से बीमारी दोबारा घर करेगी। तो आप कर तो कभी भी सकते हैं, पर उसका जब प्रूनिंग नहीं हुई है तो ज़्यादा फायदा है कि पूरा तो सब कुछ कवर हो गया, पूरी बीमारियां जितनी थी पेड़ की वो टहनी अगर गिरी हुई होगी कहीं बाद में तो उसमें बीमारी नहीं होगी, वो मरी हुई है। सर एक मिथ है ना कि कास्टिक सोडा जब आपने कर दिया तो वो बीमे जलाएगा, हाँ जी, तो ये क्या मतलब इस पे डिपेंड करता है कि उसकी क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें क्या है पड़े हुए, उस पर डिपेंड करता है, या फिर कितने टाइम पेड़ में रुक रहा है वो? ये जी पहली चीज़ तो जो इम्प्योरिटीज़ होती है, हाँ जी, यानी कास्टिक सोडा या कोई भी चीज़ हम करते हैं ना जी, उसका एक प्योरिटी लेवल होता है। जब जितना रिफाइंड वो होगा उतना सेफ हमारे प्लांट की हेल्थ के लिए वो होगा। तो पहली चीज़ तो वही कि अगर आप वो कम इम्प्योरिटीज़ वाला ले सकते हैं तो आपको पहले ही पता है कि कम नुकसान होगा। दूसरा कास्टिक सोडा में पैलेट फॉर्म है सर, हाँ वो पैलेट pure फॉर्म form जो आते हैं वो, हाँ जी, वो बड़ी वो सेफ फॉर्म है जो आप प्लांट पे कर सकते हैं, जिससे आपको डर कम हो जाएगा आपका कि ये इससे नुकसान नहीं होना। दूसरा क्या है, जब भी आपका पेड़ सैप में हो, जब आपका सैप डाउन ना हुआ हो, और क्योंकि बहुत सारे लोग थे हमारे को मैसेजेस कर रहे थे जिन्होंने 10-15 नवंबर को फुल तैयारी में थे वो कि हमने कास्टिक सोडा करना है, उस टाइम पूरा सैप डाउन नहीं हुआ। जब पौधा सैप में है ना, इसमें रस चल रहा है ना, जब रस चल रहा है तो जलने की वो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फुल डोरमेंसी में करना हाँ पड़ेगा। ये करना है आपने 10 दिसंबर के बाद, क्योंकि 10 दिसंबर तक ऑलमोस्ट हर जगह पत्ता झड़ चुका होता है, तो इसलिए एक वाइट मतलब वो रेंज लेके चलनी पड़ती है जो सबके लिए लागू है। 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच का। 15 या 30 जनवरी तक, क्योंकि जनवरी में यहाँ कहीं सैप नहीं चलता। ये आपको कहाँ हो जाता है, चेरीज और उसमें स्लम्स में, ये लोअर एलिवेशन में, हाँ जनवरी एंड में वो सैप छोड़ना शुरू कर देती है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क रहता है जलने का। तो सेब में तो आप 30 जनवरी तक इसको कर सकते हैं, अगर बारिश ना हो हाँ, कोई ये प्रॉब्लम ये नहीं पूछने वाला था। ये बहुत लोगों को लगता है कि हाँ, हमने ये स्प्रे भी- कर ये भी चला हुआ ना दीजिए, एक, हाँ आपने चाहे बोडो मिक्सचर किया है या कास्टिक सोडा किया है, अगर 20 दिन बारिश नहीं आई ना जी तो डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी, कोई बोलते हैं ना, या मिथ है कि अगर तेज धूप चढ़ेगी जी वो ये बीमा खराब कर देगा। नहीं करे, वो कुछ नहीं करेगा जी, वो सब चीज़ें बाहर चिपकी हुई है। कास्टिक सोडा भी कैसे काम करता है, कास्टिक बिना पानी के तो कास्टिक सोडा इफेक्टिव है ही नहीं है, अगर पानी नहीं होगा तो काम का वो जब कास्टिक सोडा आपने स्प्रे किया ना जी, कास्टिक सोडा ने काम कब करना है, जब बारिश आए। बारिश आएगी, कोई भी चीज़ में आपने बोडो मिक्सचर भी किया है ना जी, Reaction करेगा। वो सफ़ेद है आपके पेड़, वो काम कब कर रहा है, वो आपकी पेड़ की सफाई कब करेगा, जब बारिश आएगी। बारिश आएगी। बारिश आएगा, बारिश के साथ जो धुलेगा ना, हाँ जी, हर साल कर सकते हैं वो मतलब ऐसा नुकसान तो कोई नहीं है जी। तो वो लोग कर रहे हैं जिनके स्केल बहुत ज़्यादा थी, वो 3-3, 4-4 सालों ने लगातार भी की। पर क्या है ना जी, जो चीज़ जला रही है ना, कॉस्टिक क्या है, कॉस्टिक एक्शन है उसका, जलाने वाला वो है उसका। जब आपकी बीमारियां नहीं हैं तो जलाने वाली चीज़ें जितनी कम यूज़ की जाए ना जी उतना फ़ायदा। उसको जब तक आपको लगता है कि बीमारियां कंट्रोल पे नहीं है तब तो आप करिए, जब लग गया कि बीमारी अब कंट्रोल में है तो आप साल छोड़ के 1-2 साल छोड़ के उसको करें, क्योंकि जलाने वाली चीज़ें तो नुकसान तो करेगी पेड़ को कहीं ना कहीं। कई बगीचों में ना जैसे पुराने प्लांट है ना कई होते हैं, उसमें क्या हो गया कि मतलब सारे भी में मतलब 7-7, 8-8 साल की एज के वो लंबे हो गए सबके सब। बाकी दूसरे नए फ्रेश भी माँ तो है ही नहीं है, तो उसको किस तरह से छटाई करें? उसमें आपको एक साल में करते रहना पड़ेगा। जैसे मान के चलो ये बीमा है, ये लंबा लटक गया, एक आधे से काट दिया, हाँ जी, हाँ जी, एक आधे से काट दिया। उसको जो ज़्यादा लंबा हो गया एक को आप इतने पे ले आओ पीछे, रिंग है उसमें, उसको कहीं वहाँ लाओ, आगे वाला बीमा इस साल के लिए छोड़ दो, उससे अगले वाले को और पीछे ले आओ, इसी तरह से आपको मैक्सिमम तो कोई दिक्कत आएगी। बीमे इतने लंबे हो गए जी। हाँ जी, हाँ जी।
वो डर क्या रहता है कि अगले साल की फसल मर रही है, वो लालच रहता है ना कि अब गुच्छे बढ़ेंगे, वो 4-4 5 साल में लटक गए, तो 5 तो चाहिए नहीं आपको। हाँ जी, वो ज़्यादा होगी तो उसको आपको पीछे लाना ही पड़ेगा, उसमें रिंग है पीछे, उसको कहीं भी 2 इंच के आसपास में पीछे काट के जाओ, उसमें हाँ जी वो काटना ही पड़ेगा। वो हमारा लालच रहता है ना जी कि ज़्यादा बीमा है, तो ज़्यादा बीमे से अगले साल सेब लगे, फिर उसमें साइज नहीं बनेगा। तो आपको बीमे का रोटेशन, जब एक बार आपका पहला काम है जी बीमे भरना पेड़ में, जब वो भर गए फिर उसको बैलेंस कैसे करना है, उसको इतना बैलेंस करना पड़ता है कि आपकी ग्रोथ भी ना मरे पेड़ की, और आपका नया बीमा भी साथों साथ तैयार होता रहे। तो उसके लिए वो प्रोनिंग है कि वो छंटाई करनी है आपने, उसमें रिंग्स है, उसको कहीं से मान के चलो ये बीमे है यहाँ तो ये लंबे बीमे हो गए, इसको आप कहीं से भी ऐसे काट दो, यहाँ नया बीमा आ जाएगा, ये वाले बीमे आपके साल को हो जाएंगे, और इसको ऐसे काट दो, इस तरह से आपको रोटेट करना है। इसमें सब पर्टिकुलर न्यूट्रिशन में, जैसे समर प्रूनिंग में हमने रिंग काट दिया ना, हाँ जी, पीछे बीमा आ रहा, कोई ऐसा पर्टिकुलर न्यूट्रिशन है कि वो मतलब 1 साल में ही उस न्यूट्रिशन से पोटाश वगैरह से इस तरह से वो तैयार हो जाए? नहीं ऐसा है क्या है ना जी, ये पूरे प्लांट का प्रोसेस होता है ना जी। आप ऐसा नहीं कि स्पेशली कुछ बीमे के लिए ही दे पाएंगे, वो तो प्लांट ने जितना अपटेक करना है उसने उतना ही करना है, क्योंकि आपके पास सबसे सेंसिटिव चीज़ क्या है, सीड। आप कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे, उसका सबसे पहला नुकसान दिखेगा आपके सीड पे, रस्टिंग आ जाएगी, क्रैकिंग आ जाएगी, रफनेस आ जाएगी, साइज में दिक्कत आएगी, कलर में दिक्कत आएगी। तो एक्स्ट्रा ऐसा कोई भी चीज़ नहीं करनी है कि आपको लगे। आप नॉर्मली NPK के डोजेज में अगर आप जाते हैं जो नॉन बियरिंग, इसमें सेब नहीं लग रहा है, अगर आपको लगता है कि मैंने इसको मजबूत बनाना है, इसमें बीमा भी बनना चाहिए, तो आप NPK की 20-25 दिन में फॉलियर स्प्रे आप उसमें कर सकते हैं, या फर्टिगेशन आप कर रहे हैं तो कर सकते हैं। NPK से क्या होता है, आप नए पेड़ भी आपके नर्सरी के पेड़ है या नए जो आपकी प्लांटेशन जो होती है 1 से 3-4 साल तक की, उसमें आप जितना स्प्लिट NPK तीनों चीज़ें डालेंगे उतना आपका पेड़ मोटाई की तरफ जाएगा, जितना प्योर नाइट्रोजन डालेंगे उतना वो पतला जाएगा। इस साल M9 का लगाया है मान लो प्लांट, उसमें भी वही चलेगा ड्रिप के थ्रू? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको हर 15 जो तो बियरिंग पे प्लांट उसको थोड़ा जल्दी आपको फर्टिगेशन करें, जो नॉन बियरिंग प्लांट्स है उसमें आप 20-25 दिन में आप उसको फर्टिगेशन के थ्रू या फॉलियर एप्लीकेशन के थ्रू NPK की स्प्रे कर सकते हैं। जितना आप NPK को स्प्लिट करेंगे, छोटी छोटी डोजेज पे डालेंगे, उतना फ़ायदा आपके प्लांट को मिलेगा, एक बार डाल के। ये इसकी स्किन स्केल, हाँ जी हाँ जी, वो भी कैसे हो जाएगी? ये से हो जाती है, कास्टिक सोडा से हो जाती है, ये सॉरी कास्टिक सोडा साफ कर कास्टिक सोडा ना, तो जिसको छुआ ना, जिस चीज़ पे लगा, वो माइट का अंडा है, स्केल है, जो मर्जी है, उसने सबको खत्म करना है। वो फंगस है, पत्ती में फंगस है, उसको भी जला देना। जैसे ये पहले सर ये अपने हाथ वगैरह को डैमेज करेगा? बिल्कुल करेंगे, हाँ जी, हाथ में, मुंह में तेल तूल सरसों का तेल लगा के ना, तो मुँह पे भी लगा के, तो इसको आप मिलाना चाहिए। इसमें भी वही है जी, सर वैरायटीज़ की प्रूनिंग क्यों अलग है, क्योंकि जैसी इसकी एक तो ये बहुत सेंसिटिव रहती है स्केल के लिए, जैसी आपने इसकी ग्रोथ रोकी वैसी स्केल की इसकी रहता है। जिस पेड़ की आपने वापस ग्रोथ चलाई, ये स्केल उतनी जल्दी वहाँ अटैक। इनको क्या होता है, स्पर टाइप्स में क्या होता है, बीमा बनता है, बीमे में क्या होता है, ये सब रिंग है ना, ये बनते हैं बहुत। स्पर में क्या है, बीमा है ना, नाम स्पर है उसका, उसमें बीमा ही बनना है। जिनमें ये चीज़ें बनने लगी, कीड़ों को माइट कंडे कहाँ होता है आजकल, ऐसी जगह माइट कंडे आजकल कहाँ होंगे जहाँ पे थोड़ी सी ट्रैक्स है, रिंग्स बने हुए हैं, वहीं पे है ना। स्पर टाइप में तो यही चीज़ें, तो इसमें क्या है, वो बीमारियाँ घर करती है, तो रिंग बहुत हो जाते हैं ना, इसी के अंदर वो रुकती है, इधर से आपकी ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट अपनी ताकत लगा रहा है, उसको बाहर फेंकने के लिए जोर लगा रहा है, वो बढ़ने के लिए। जब वो बढ़ने की ताकत लगा रहा होता है ना जी, तो वो बीमारी से लड़ने की भी ताकत लगा रहा होता है। जब आप उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं बिल्कुल ही, तो वो वैसे स्ट्रेस हुआ होता है प्लांट, ऊपर से हमने फसल ली होती है, ऊपर से उसका बिहेवियर नहीं है बढ़ने वाला। तो इसीलिए आपने स्पर, हमने क्या किया, जितने हमारे स्पर के प्लांट्स थे, स्कारलेट पर सुपर, हमने उसमें पूरी कैनोपी उसकी तैयार की 80%, ये बन गया, उसमें बीमा भर दिया। उसके बाद आज भी हम फुल बियरिंग वाले प्लांट जो हमारे स्पर के हैं, उसमें हम 2-2 फीट नोट ले रहे हैं आज। अब हम उसको इतना सा लाते ऊपर से ताकि वो ग्रोथ की तरफ भाग करे। हाँ जी, जो तो स्पर टाइप्स है जी, उसमें तो बेंडिंग शेंडिंग भूल जाओ जी, ना करनी कभी। जिसने बेंडिंग, मेरे एक दोस्त है जी, अब उनका नाम नहीं मैं लूँगा, 600 पेड़ लास्ट ईयर हमने, उन्होंने पहले बेंडिंग करके 4 साल पहले नीचे झुकाए थे जी, अब हमने बांध के उनके ऊपर किए। सारे के सारे पेड़ सूखे, 80% बगीचा सूख गया जी स्पर टाइप का।
उन्होंने सुपर चीफ में नीचे लेकिन जब इतने ज़्यादा बीमा बढ़ना तो बीमा बनाओ, वेल्डिंग सेब लगने वाला भी था, उसमें पेपरी बार कितना आ गया ना जी, सूखने लग गए वो अंदर से। अब वो बेंडिंग अब ऊपर को की है, वो रस्सी बांधी है, वो उनके ट्रेन से किया। हाँ जी। अब वो वापस उसको ग्रोथ में लाना पड़ रहा है, वरना हो गया स्पर टाइप्स में बेंडिंग। अच्छा सर, एक चीज़ मेन चीज़ पता क्या है, जितना हमारा लीफ इंटैक्ट रहेगा ना, उतना हर चीज़ सही रहेगी, बिल्कुल है ना। तो हमारे को एक आप मतलब